नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी 24 अक्टूबर को गुजरात में 3 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए 24 अक्टूबर को गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद सिविल अस्पताल में टेली कार्डियोलॉजी के लिए संयुक्त राष्ट्र मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर और मोबाइल ऐप के साथ संलग्न बाल चिकित्सा हृदय अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आगामी 30 व 31 अक्टूबर को गुजरात की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद में साबरमती नदी पर सी प्लेन का उद्घाटन करेंगे। 31 अक्टूबर को सुबह पीएम मोदी सरदार पटेल बांध केवड़िया कॉलोनी पहुंचेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को देखते हुए आगामी 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रेलवे के 11,58,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी मिलेंगे इतने दिन की सैलरी के बराबर बोनस। रेलवे ने कहा कि उसके करीब 11,58,000 गैर राजपत्रित कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 78 दिन के वेतन बराबर बोनस देने की मंजूरी दे दी गई है। रेलवे कर्मियों का उत्पादकता आधारित बोनस कुल 2081.68 करोड़ रुपए अनुमानित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बैठक में रेलवे मंत्रालय के 2019-20 के लिए अपने सभी पात्र गैर राजपत्रित कर्मियों आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोड़कर 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि विधेयकों में क्या है। 20 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में 3 नए कृषि विधेयकों को पारित किया गया है। ये कृषि विधेयक हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए लाए गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा में केंद्र सरकार के कृषि संबंधित कानून को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्हें इसे कानून बनाने के लिए राज्य के राज्यपाल के अलावा देश के राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 नए कृषि कानून को खारिज किया गया है। वे हैं कृषि उत्पादक व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सुविधा कानून 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इन कानूनों को लेकर करीब 1 महीने से किसानों का विरोध चल रहा है। विरोध करने वाले किसानों और उनके संगठनों का कहना है कि नए कानून के तहत कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कारपोरेट घटनाओं के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों का होगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार चुनाव में बीजेपी का संकल्प 19 लाख नौकरियां, मुफ्त कोरोना का टीका। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में यह संकल्प पत्र पटना में जारी किया गया है। बीजेपी ने बिहार के लोगों के लिए 11 संकल्प लिया है, जिसे उसने सत्ता में आने पर बिहार वासियों से पूरा करने का वादा किया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। होम मिनिस्टर ने अब भारत में हर किसी को आने की दी छूट, सिर्फ इन लोगों के लिए एंट्री पर रोक बरकरार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज कोरोना गाइडलाइन में संशोधन करते हुए विदेश से आने वाले लोगों को आने की अनुमति दे दी है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीज़ा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पर्यटक वीज़ा छोड़कर सभी OCI PIO कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की इजाज़त दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक मेडिकल वीज़ा के जरिए मेडिकल अटेंडेंट सहित आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर की मौत फिर भी नहीं रुकेगा, परीक्षण जाने क्यों। कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन सबसे आगे चल रही है।
इस बीच बड़ी खबर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक ब्राज़ील में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में एक वॉलंटियर की मौत हो गई है। यह जानकारी बुधवार को अधिकारियों ने दी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मृतक वॉलंटियर को अंडर ट्रायल कोरोना वैक्सीन नहीं दी गई थी बल्कि प्लेसबो मिला था। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह दुनिया भर में होने वाले विभिन्न कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान पहली मौत है। हालांकि अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि एक स्वतंत्र समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला है कि इसके बाद भी वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ विकसित किए जा रहे टीके का ट्रायल नहीं रुकेगा बल्कि जारी रहेगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने नाग से थर-थर कांपेंगे दुश्मन, पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल सफल। भारत ने आज DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण कर वारहेड के साथ सफलतापूर्वक किया है। आज सुबह 6:45 पर मिसाइल का फाइनल ट्रायल पूरा किया गया है। ये ट्रायल राजस्थान के पोखरण फील्ड के फायरिंग रेंज से पूरा किया गया है। यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब भारत और चीन के LAC पर विवाद चल रहे हैं। इस ट्रायल के बाद अब मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों ने बताया कि भारत ने आज DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में इनकम टैक्स की रेडगाड़ी में मिले लाखों रुपए। चुनावी गहमागहमी के बीच गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने बिहार कांग्रेस के सदाकत आश्रम की स्थित मुख्यालय में छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में टीम ने लाखों रुपए सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए। हालांकि आयकर टीम द्वारा छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ है इसकी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। आयकर सूत्रों के अनुसार सदाकत आश्रम में नकदी होने की जानकारी मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर आयकर विभाग की टीम देर शाम दल बल के साथ सदाकत आश्रम पहुंची। इस टीम में स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। सदाकत आश्रम पहुंचते ही टीम ने वहां खड़ी गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान एक टाटा जस्ट कार में 8,50,000 रुपये नकद मिले। जिस गाड़ी से नकद बरामद किया गया उस पर झारखंड का नंबर है। नकदी वाली गाड़ी से जुड़े 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें आशुतोष कुमार सिन्हा, जितेंद्र कुमार, योगेश्वर कुमार बताए जा रहे हैं। इनमें एक गया के डोभी, दूसरा गया शहर के डेल्हा तो तीसरा व्यक्ति गया के आंती का रहने वाला बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में यह बात सामने आई है कि बरामद नकदी गया जिले से चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का है। इस बाबत हिरासत में लिए गए तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। देर शाम तक आयकर की टीम छापेमारी जारी रही। छापेमारी के बाद आयकर टीम ने कांग्रेस से बरामद नकदी पर नोटिस देकर जवाब मांगा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शिवराज सिंह बोले, मध्य प्रदेश के गरीबों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी, फिर कहा सभी के लिए फ्री होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में भाजपा प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल के समर्थन में हो रही सभा के दौरान प्रदेश के गरीबों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दाढ़ी रखने पर एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर के निलंबित का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर को बिना अनुमति दाढ़ी रखने और अनुशासनहीनता के लिए निलंबित करने पर सवाल उठ रहे हैं। मामले पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह का कहना है कि उन्होंने ये कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की है। BBC से बात करते हुए अभिषेक सिंह ने कहा, यदि कोई इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत भी जाता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर इंतसार अली का कहना है कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में ही दाढ़ी रखने के लिए इजाज़त मांगी थी, जो नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो अदालत भी जाएंगे। बागपत के थाना रमाला के सब इंस्पेक्टर इंतसार अली को दाढ़ी रखने पर निलंबित किए जाने की कार्रवाई पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर
सवाल उठाए हैं और यूपी पुलिस पर धर्म से प्रेरित होकर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।